वो एक सुनामी की तरह पूरे शहर में फैल जाता है और लोगों के घरों में घुस जाता है। इसी दौरान वो स्क्रैप पॉट भी एक घर में जा पहुंचता है। घर का मालिक टीवी देखने में इतना मसरूफ होता है कि इसे पीछे होने वाली तबाही का बिल्कुल अंदाजा नहीं होता। अचानक पॉट एक्टिवेट हो जाता है और जो जाग जाता है और इर्द गिर्द की सूरत देखकर हैरान और परेशान हो जाता है। घर का मालिक इसे देखकर खौफजदा हो जाता है और फौरन इसे खिड़की से बाहर फेंक देता है। इसके बाद जो लोगों से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन अब लोगों की जबान और अंदाज मुकम्मल बदल चुका था। वो अजीब तरीके से बात करते और जो को इनकी कोई बात समझ नहीं आती। जो शहर में घूमता है तो देखता है कि सब कुछ तबाह हो चुका है। हर जगह गंदगी, खराब इमारतें और अजीब इश्तिहारात लगे हुए हैं। कंपनियों के नाम भी इंतहाई बेहुदा और वल्गर हो चुके थे। फिर इसे एक हॉस्पिटल नजर आता है, लेकिन हॉस्पिटल किसी गंदे रेस्टोरेंट जैसा लग रहा था। अंदर हर तरफ कचरा और गंदगी फैली हुई थी। रिसेप्शन पर जाता है जहाँ एक औरत बैठी होती है, लेकिन वो बोलने की बजाय सिर्फ बटन दबाकर जवाब देती है। जो इसे पूछता है कि दुनिया को क्या हो गया और लोग इस तरह बर्ताव क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो सिर्फ एक बटन दबा देती है जिसका मतलब था मुझे नहीं पता। इसके बाद जो को प्यास लगती है तो वो पानी पीने के लिए डिस्पेंसर के पास जाता है, लेकिन वहाँ पानी की बजाय कुछ और ही निकल रहा होता है। ये देखकर वो हैरान रह जाता है और करीब खड़े एक आदमी से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है और पानी कहाँ है। वो आदमी पानी का नाम सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि पानी तो अब सिर्फ वॉशरूम में इस्तेमाल होता है, पीने के लिए नहीं। लोग अब हर चीज के लिए सिर्फ कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद जो एक डॉक्टर के पास जाता है, वहाँ इसे एक मशीन नजर आती है जिस पर कुछ गलत और अजीब तरीके से लिखा होता है। जो समझता है कि शायद ये कोई मिस प्रिंट है, लेकिन फिर वो महसूस करता है कि डॉक्टर खुद भी अजीब है। वो फजूल बातें कर रहा है और आखिर में कहता है कि जो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है। डॉक्टर इससे इलाज के लिए $5 बिलियन फीस मांगता है। जब जो बिल देखता है तो इस पर साल 2505 लिखा होता है। ये देखकर इसे शदीद झटका लगता है और वो समझ जाता है कि वो फ्यूचर में पहुंच चुका है। जो फौरन खिड़की के पास जाकर पूरा शहर देखने लगता है। बाहर हर तरफ तबाही, गंदगी और कचरा फैला हुआ था। सिर्फ चंद इमारतें ही बची हुई थी। दुनिया मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुकी थी। डॉक्टर भी समझ जाता है कि कुछ न कुछ अजीब जरूर है। इसी तरह जो को एहसास होता है कि वो अपने हाइबरनेशन पॉड से तकरीबन 500 साल बाद जागा है। यह हकीकत समझते ही दोनों खौफ से चीख पड़ते हैं। डॉक्टर फौरन अलार्म बजा देता है, लेकिन जो वहाँ से भाग निकलता है और वो शहर की गलियों में घूमने लगता है, जहाँ इसे और भी अजीब चीजें नजर आती हैं। एक बहुत बड़ा क्लॉक पूरे दिन सिर्फ एक ही वक्त दिखा रहा होता है। हर तरफ लगे बिल बोर्ड पर गंदी और बेहुदा तस्वीरों वाले इश्तिहार चल रहे होते हैं, जो एक बिगड़े और शैतानी कल्चर को प्रमोट कर रहे थे। इस तरह जो एक औरत को देखता है जो वेंडिंग मशीन से फ्राइज निकालने की कोशिश कर रही होती है, मगर वो कामयाब नहीं हो पाती है। औरत वहाँ से चली जाती है तो जो इसकी मदद के लिए मशीन के अंदर हाथ डालकर फ्राइज निकालने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वह पुलिस वहाँ पहुंच जाती है और जो को चोर समझकर गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार होते वक्त अचानक जो की नजर रीटा के पॉड पर पड़ती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, पुलिस इसकी आंखों पर स्प्रे मार देती है और इसे जबरदस्ती अपने साथ ले जाती है। अगले सीन में जो को एक पिंजरे में बंद करके अदालत में पेश किया जाता है, जबकि इर्द गिर्द मौजूद लोग इस पर चीजें फेंक रहे होते हैं और इसका मजाक उड़ा रहे होते हैं। फिर जो को जज के सामने ले जाया जाता है। वहाँ वो देखता है कि इसका वकील फ्रेटो है, लेकिन वो इसे बचाने की बजाय अपने टूटे हुए शीशे और जाती मसाइल की बातें शुरू कर देता है। जज और वकील दोनों बेवकूफाना बातें कर रहे होते हैं। जो पूरी कोशिश करता है कि समझदारी से अपनी सफाई पेश करे, लेकिन इसकी संजीदा बातें सुनकर लोग और ज्यादा हंसने लगते हैं, क्योंकि इस जमाने के लोग अकल से बहुत दूर जा चुके थे। जबकि दूसरी तरफ रीटा अपने पॉट से बाहर आ जाती है। वो पब्लिक